सर मैं कौन हूँ, इसकी हकीकत क्या है? मैं हूं। अगर आपने इसे फलसफा अदा करना है तो ये आपकी मर्जी। बायोलॉजिस्ट से पूछें तो वो कुछ कहेगा, माहिर तिब्बियात से पूछें तो वो कुछ कहेगा, केमिस्ट्री वाला इसे कुछ कहेगा। मतलब एक एक फिजिकल लेवल पर चीज़ों को परखने वाला एक बंदा है, फिजिसिस्ट है। वो एलिमेंटल सतह पर बताएगा, इतने आप फास्फोरस हो, इतने कैल्शियम हो, इतने हाइड्रोजन हो, कोई 200-250 रुपए का मटेरियल आप में से निकल आएगा टोटल। उस सेंस में नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। दूसरा दूसरा मैं ये हो सकता हूँ कि जो मुझे सिखाया, मजाक में मैंने एक ज़बान सीखना शुरू की थी, वो मजाक मेरे गले पड़ गया, सारे लेबल वहाँ से आने लगे, इम्प्रेशन वहाँ से आने लगे, तो वो मैं हूँ, माइंड। क्या आपको लगता है कि हम ऐसे हो सकते हैं? क्या इतना होना चाहिए? किसी भी एग्जिस्टेंस को ये जेब देता है कि वो बस इतना हो, 200-250 रुपए का एलिमेंटल मटेरियल और मजाक में शुरू किए गए इंप्रेशंस के खेल। यकीनी बात है मोर देन दैट होंगे। तो मैं क्या हूं? अब ये सवाल एक ऐसा है ना, सॉरी, मैं कौन हूं, हु एम आई। ईमानदारी की बात तो ये है कि इस अकेले सवाल में इतनी जान है कि आप जो भी ढूंढ रहे हो ना, वहां तक आपको पहुंचा दे। मैं कह रहा हूं, आप जो भी ढूंढ रहे हो, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ है, चाहे आप पीसफुलनेस ढूंढ रहे हो, चाहे आप इस ज़िंदगी का हुस्न ढूंढ रहे हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, कुछ भी, फ्रीक्वेंटली आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, हु एम आई। इसके नतीजे में क्या होगा? आप सोचें क्या होगा। एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि मैं आंखें बंद करके खुद से पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं। अब जवाब आना तो शुरू होंगे ना, ये हमारा काम करने का तरीका है। सवाल के साथ ही जवाबात का सिलसिला शुरू हो गया, तो जवाब तो आएंगे ना। गाड़ी, बंगला, मकान, बैंक स्टेटस, बैलेंस। नौकरी, बैंक बैलेंस, हाथ, पैर जिसम, और इंसान। कॉमन सेंस की बात है, इनका जवाब हाँ में नहीं आ सकता। क्योंकि मैं बच्चा था, गाड़ी मेरे पास नहीं थी, तो मैं तो था। स्टेटस नहीं था, ज़ात बिरादरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं था। नींद में कुछ नहीं होता, मैं होता हूँ। तो इन सारे सवालों के जवाब क्या आएंगे आपके मुताबिक? ये मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं ये नहीं मैं हूँ। नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और जिस वक्त आप पहुंचे ना उस पॉइंट पर कि कुछ भी कहने को ना रह जाए जिससे मैं खुद को आइडेंटिफाई कर सकूं, वो मैं हूँ। वो आप हैं। वो तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ है। उसको दोनों तरीके से लिया जा सकता है। वैसे जैसे ये है ना, पहाड़ों में बैठे हैं, आप एक पत्थर को उठाएं, ठीक है, आप एक, क्या होता है, बुत तराश, क्या कहते हैं उसे, स्कल्प्टर। स्ट्रक्चर। स्कल्प्टर, फर्ज करें आप वो हैं। आप क्या करेंगे? उसमें से आपको एक मूर्ति नजर आई, आपने तराशना शुरू की। जो वो मूर्ति नहीं थी ना, वो आप अलग करते गए, अलग करते गए, आखिर में सिर्फ मूर्ति बच जाएगी। ये जो है ना, इसे कहते हैं लॉ की प्रैक्टिस, ना होने की प्रैक्टिस। जब आप ये सवाल करते हैं, आप लाजमी इसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसमें कभी ये वक्त ही नहीं आता कि हम ये सवाल कर सकें कि हु एम आई। अच्छा, हम उठाएं भी ना सवाल, महफिल में मेरी वैल्यू नहीं थी, यार मैं यहाँ क्या हूँ, क्यों बैठा हूँ, आप उसी रेल में घूम जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे मेडिटेटिव अंदाज से सवाल को उठाते हैं तो ये बहुत प्रोडक्टिव सवाल है। बाकी आप क्या हैं, मैं भी दूंगा तो एक डेफिनेशन दूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह बहुत सी डेफिनेशन मौजूद क्या है। आप बता भी देंगे कि नथिंगनेस हो, तुम कुछ भी नहीं है, तो नथिंगनेस हो, आप उससे भी एक मतलब निकालोगे। वैल्यू एक और आइडिया बन जाएगा। हाँ, एक और आइडिया निकालोगे। मैं कुछ भी कहता जाऊं, या हजारों लोग, लाखों लोग डेफिनेशनें दे के गए हैं,
बायोलॉजिस्ट अपनी डेफिनेशन देते हैं, साइंटिस्ट अपनी डेफिनेशन देते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट अपनी डेफिनेशन देते हैं, फिलोसफर अपनी डेफिनेशन देते हैं। अगर वो डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन ऐसी होती कि जो एक स्टैंडर्ड बन सकती, कि सबके लिए मुत्तफ़िक़ अलैह होती, तो ये सवाल ख़त्म हो चुका होता ना। मगर ये सवाल मौजूद है। हाँ, ये सवाल उठ जाए ना तो आप पहुंच जाते हैं उस तक। सही तलाश, सही पैशन के साथ आप उस तक पहुंच जाते हैं। जैसे एक सही तरीके से, एक पैशन के साथ कोई बंदा बिलीनियर बनने के सफ़र पर निकलता है, डॉक्टर बनने के सफ़र पर निकलता है, तो वो एक दिन बन ही जाता है। मैं कौन हूँ इस तक भी पहुंचा जा सकता है। कोई पहुंचाएगा, मुझे नहीं लगता। हेल्प मिलेगी, बहुत सी हेल्प मिलेंगी। जब आप इस रास्ते पर हो लेंगे ना तो बहुत सी हेल्प्स मिलती हैं। अभी हम वॉक करने गए ना नीचे, तो लोग मिलते गए ना, ये रास्ता नहीं जाएगा उधर, ये रास्ता जाएगा, क्योंकि हम एक सर्टन रास्ते पर चल रहे थे। गाइड्स भी मिलते गए, गुरुज भी मिलते गए। यही होते हैं गुरुज ना, जो आपको सही रास्ते का। हाँ, तो मैं कौन हूँ इसका डायरेक्ट जवाब ढूंढने की बजाय, मतलब लफ्ज़ों में कैद इसका जवाब मत ढूंढें। ये सवाल अपने पास रखें, अपने सामने रखें। ये सवाल आप सिर्फ अपने सामने उठा सकते हैं। बाकी असूली तौर पर ये सवाल एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिज़िकल सतह पर अगर बात करें, एक बंदा ट्रेन की टिकट लेने गया तो लाइन लंबी थी, वो पीछे से कहता है मुझे टिकट दे दो। तगड़ा बंदा था, स्टेटस वाला बंदा था। कहा जी लाइन में आए। उसने कहा तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? अगला बंदा जो टिकट बेच रहा था ना, उसने स्पीकर पे कहा जी एक बंदा यहाँ खड़ा है और उसे पता नहीं है कि वो कौन है, तो जो उसे बता सकता हो काइंडली उसे बता दे, क्योंकि मैं तो नहीं जानता ये कौन है। ये सवाल अगर आप किसी के सामने रखते हैं ना, ये सिर्फ तफन्नुन है, मजाक है और कुछ नहीं। ये सवाल आपको अपने सामने रखना चाहिए। जवाब यकीन करें मिलेगा। ईमानदारी के साथ इस सवाल के साथ रहना सीख लेना। सीरियसली। हाँ, ईमानदारी वही है ना। हाँ जी। उसके साथ अगर रहना आपने सीख लिया ना तो जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। लफ्ज़ों में मिले ना मिले, यस, जवाब आएगा। लफ्ज़ों में जवाब होते ही नहीं है यार। आप देखते नहीं, ज़िंदगी की डेफिनेशन की गई है, फ़लसफ़ियों ने अलग से की है, माहिरीन हयातियात ने अलग से की है, साइंटिस्टों ने अलग से की है। कोई तारीफ़ मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं है, लेकिन ज़िंदा हर कोई है, उसको तजर्बा हर कोई कर रहा है। ये सवाल आपके तजर्बे में आ जाएगा, इसका जवाब एक्सप्लेनेशन में नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आना होता तो आ चुका होता। आप बहुत इंटेलेक्चुअल तरक्की कर चुके हो, आपको पता नहीं है आपने कितनी मंजिलें तय की हैं इस पूरे इंसानी सफ़र में ना। बहुत लंबा रास्ता आपने तय किया है, तो ये जवाब मिलना होता तो मिल चुका होता। तो इसको आप टेक्स्ट बुक की चीज़ मत बनाएं, इसको पर्सनल क्यूरी बनाएं। एक ज़ाती तजस्सुस, ज़ाती तहकीक, तो इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा।